भक्ति योग, भक्ति का स्वरूप। भक्ति योग क्या है? एक समय था जब इंसान में सबसे प्रमुख कारक उसकी भावना थी। आज भावना आप में सबसे प्रमुख हिस्सा नहीं है, लेकिन यह अभी भी आप में सबसे तीव्र हिस्सा है। अधिकांश लोग अपने भौतिक शरीर को उच्च स्तर की तीव्रता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। शरीर को तीव्र रखने में बहुत मेहनत लगती है। लोग मन को तीव्र और चालू रख सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग तीव्र दिमाग को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ऊर्जा में लोग आमतौर पर बिल्कुल भी तीव्र नहीं होते हैं। वे केवल तीव्रता के कुछ क्षणों को जानते हैं, तीव्रता की स्थिर स्थिति नहीं। लेकिन भावना बहुत तीव्र हो सकती है। अगर प्यार नहीं है तो कम से कम गुस्से में तो आप तीव्र हैं। किसी भावना में आप तीव्र होने में सक्षम हैं। यदि मैं तुम्हें प्रेम या आनंद से तीव्र नहीं बना सकता, यदि मैं तुम्हें गाली देता हूँ, तो तुम कम से कम क्रोध से तीव्र हो जाओगे, उस बिंदु तक तीव्र जहां तुम पूरी रात सोओगे नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँ कृपया बैठो और जागते रहो, मैं योग सिखाऊंगा, तुम सो जाओगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें गाली दूं तो तुम रात भर जागकर बैठ जाओगे। नाराज लोग सो नहीं सकते, है ना? इसलिए भावना हमेशा मनुष्य में प्रमुख कारक रही है। भक्ति योग, भावना की तीव्रता का उपयोग केवल एक चीज है, भावना विभिन्न रूप ले सकती है। ये बहुत ही मधुर और अद्भुत रूप ले सकता है, ये बिल्कुल बुरा और भयानक रूप ले सकता है। बात यह है कि इसे एक मीठा और सुंदर रूप लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। भक्ति आपकी भावना को नकारात्मकता से सुखदता में बदलने का एक तरीका है। जरा देखिए, जिन लोगों को प्यार हो गया है, वे इस बात की परवाह नहीं करते कि दुनिया में क्या हो रहा है। वे जिस तरह से हैं, आपको लगता है कि वे अवास्तविक हैं। बस इतना है कि उन्होंने अपनी भावनाओं को सुखद बना दिया है, इसलिए उनका जीवन सुंदर है। वह भक्त की स्थिति है। भक्ति एक प्रेम प्रसंग का एक गुना और उन्नत संस्करण है। एक भक्त एक अटूट प्रेम संबंध में होता है, क्योंकि यदि आप किसी पुरुष या महिला के प्यार में पड़ जाते हैं, तो वे उस तरह से नहीं जाते हैं जैसा आप उनसे उम्मीद करते हैं, और यह अंततः किसी परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए लोग भगवान को चुनते हैं। ये केवल एक प्रेम प्रसंग है और आप किसी भी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आपका जीवन पूरी तरह से सुंदर हो जाता है क्योंकि आपकी भावना इतनी प्यारी हो गई है। उस मिठास से व्यक्ति बढ़ता है। वह भक्ति है। भक्ति बुद्धि का एक और आयाम है। बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है। भक्ति केवल सत्य को ग्रहण करती है। भक्ति तो नहीं समझ सकती, लेकिन भक्ति अनुभव कर सकती है। बुद्धि समझ तो ले सकती है, लेकिन कभी अनुभव नहीं कर सकती। ये वह विकल्प है जिसे बनाना है। भक्ति परिप्रेक्ष्य का प्रश्न। जब आप किसी चीज या किसी से अभिभूत होते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से भक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, तो ये समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि भक्ति और धोखे के बीच की रेखा बहुत पतली है। यह आपको कई प्रकार के मतिभ्रम में ले जाएगी। इसलिए आप भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ चीजें कर सकते हैं ताकि आप भक्ति पर पहुंचे। यदि आप केवल एक चीज को पहचान लेते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से भक्त बन जाएंगे। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आप नहीं जानते कि यह कहां से शुरू होता है या कहां समाप्त होता है। सैकड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में ये सौर मंडल एक छोटा सा धब्बा है। अगर कल सौर मंडल गायब हो गया तो ब्रह्मांड में भी इसका ध्यान नहीं रहेगा। सौर मंडल के इस छोटे से कण में ग्रह पृथ्वी एक माइक्रोस्पेक है। एक ग्रह के इस माइक्रोस्पेक में आप जिस शहर में रहते हैं वह एक सुपर माइक्रोस्पेक है। उसमें आप एक बड़े आदमी हैं। ये परिप्रेक्ष्य की एक गंभीर समस्या है। इस वजह से ही आप में भक्ति नहीं है। यदि आप विशालता की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो हब्बल टेलीस्कोप ने सभी प्रकार की शानदार तस्वीरें ला दी हैं जो इंटरनेट पर हैं। बस तस्वीरों को देखें और देखें कि यह कितना अंतहीन है। या रात में बाहर जाओ, लाइट बंद करो और आकाश को देखो। आप नहीं जानते कि यह कहां से शुरू होता है या कहां समाप्त होता है, और यहाँ आप एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण हैं जो किसी ग्रह पर घूमते हैं। यह नहीं जानते कि आप कहां से आते हैं या आप कहां जाएंगे। आपके लिए भक्त होना बहुत स्वाभाविक होगा। आप जो कुछ भी देखते हैं उसके आगे झुकेंगे। यदि आप केवल शेष सृष्टि के संदर्भ में स्वयं को देखें, तो जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये केवल इसलिए है क्योंकि लोगों ने ये दृष्टिकोण खो दिया है कि वे कौन है और इस अस्तित्व में उनका क्या स्थान है। वे अभिमानी मूर्ख बन गए हैं। हमारे पूरे विज्ञान के साथ हमने एक भी परमाणु को पूरी तरह से नहीं देखा है।
हम चीजों को टुकड़ों में जानते हैं, हम जानते हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह क्या है। यदि आप इसे महसूस करते हैं, यदि आप सब कुछ देखते हैं, एक पत्ता, एक फूल, एक परमाणु, एक पक्षी, एक जानवर, एक चींटी, आप एक बात को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तब तुम सबके सामने झुक जाओगे, यहाँ तक कि एक परमाणु भी आपकी समझ से परे है। यही सृष्टि का स्वरूप है। सृष्टि के स्वरूप पर ध्यान देंगे तो भक्त कैसे नहीं हो सकते। एक साधारण सी बात जो आप कर सकते हैं वह ये है कि इस अस्तित्व में हर चीज को अपने से ऊंचा समझें। सितारे निश्चित रूप से ऊंचे हैं, लेकिन सड़क पर छोटे कंकड़ को अपने से ऊंचे रूप में देखने का प्रयास करें। वैसे भी यह आपसे अधिक स्थायी, अधिक स्थिर है। ये हमेशा के लिए बैठ सकता है। यदि आप अपने आसपास की हर चीज को ध्यान और देखभाल से देखना सीखते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप किसी परमाणु की प्रकृति को उसकी संपूर्णता में भी नहीं समझ सकते हैं। सब कुछ आपकी बुद्धि से ऊपर है, सब कुछ अपने से ऊंचा है। आप स्वाभाविक रूप से भक्त बन जाएंगे। एक भक्त ऐसी बातें जानता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह उन चीजों को समझ सकता है जिनसे आपको जूझना पड़ता है, क्योंकि उसके भीतर बहुत कुछ नहीं है। जब आप स्वयं से भरे होते हैं तो कुछ भी उच्च होने की कोई जगह नहीं होती है। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि आपको मंदिर जाने वाला, पूजा करने वाला, नारियल तोड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक भक्त समझ गया है कि उसका अस्तित्व में क्या स्थान है। यदि आप इसे समझ चुके हैं और इसके प्रति सचेत हैं, तो आप एक भक्त व्यक्ति के रूप में चलेंगे। होने का कोई और तरीका नहीं है। यह अस्तित्व का एक बहुत ही बुद्धिमान तरीका है।